एग्जाम्पल नंबर 3, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल एज शोन बिलो। ये आपकी बेटा ट्राइंगल है जो आपको नीचे दिखाई है, यहाँ पे देखें। अब आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं देंगे यहाँ पे, ये देखें ना ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है, ना बी के, ना सी के, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे मेंशन्ड फिगर में। ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के ये है, बी के ये है, सी के ये है। अब वो करेंगे क्या, आपसे ये कहेंगे पहले आप निकाल के दें मिड पॉइंट ऑफ ए बी M1, फिर कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ बी सी M2, फिर मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाल सकते हैं, -3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 निकाल लोगे ना जी। ये अब ये करवाएंगे आपसे, देखें कहते हैं लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल एज शोन बिलो इफ M1 M2 and M3 are the midpoints of the line segment AB BC and C है। अब गौर से सुनना, AB का मिड पॉइंट रिस्पेक्टिवली बाकी पे लिखा हुआ ना, तो AB का मिड पॉइंट कौन हुआ M1 और BC का M2 और CA का M3। अब इसको याद रखना आपने, समझियो ये नहीं समझे। कहते फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M1 M2 and M3 also determine the type of triangle M1 M2 M3। अब ये दो एक्सरसाइज की थ्योरी को इकट्ठा यूज कर रहा है। पहले आपने मिड पॉइंट निकलवाएगा साइड्स के, तो इसने आपकी इस एक्सरसाइज 9.3 की थ्योरी यूज कर ली। फिर कहता हूं हमें ये बताएं कि ये जो तीन मिड पॉइंट्स आप निकालेंगे M1 M2 M3 तीन निकाल लिए ना आपने, इन तीनों को ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल बनेगी नहीं बनेगी? कहता है फिर आप M1 का M2 से डिस्टेंस निकालें, M2 का M3 से, M3 का M1 से, और फिर बताइए कौन सी टाइप की ट्रायंगल है। ये एसोसिएलिस ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये स्केलियन ट्रायंगल। समझे नहीं समझे? काम शुरू करें बेटा जी। इन्होंने क्या कहना कि फर्स्ट ऑफ ऑल गौर से सुनना, पहला पॉइंट पहला काम जो आपने करना वो ये करना है कि बेटा सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी किसके बराबर है, M1 के, और वो बराबर होगा किसके, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। जी बेटा आप बताएं कि जो आपका A है इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -3, और B का x क्या, 5, -3 + 5 सुन रहे हैं, -3/2। फिर A का जो है हाँ जी 2 + 8/2, 2 + 8/2। तो क्या रिजल्ट आया, -3 + 5 2 आ गया, 1 आ गया, 2 + 8 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 1,5। प्रॉब्लम सो सी हियर दिस इज M1, ठीक है। सिमिलरली अब आपने BC का मिड पॉइंट निकालना जो कि M2 था, तो ये है B और ये है C। आप 5 में 5 ऐड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5। चेक कर लें, 8 में 2 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 10/2 करेंगे तो ये भी 5 निकाल लोगे। सिमिलरली यू विल हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। तीनों मिड पॉइंट्स आपने फाइंड कर लेने, सुना? M2 भी फाइंड करेंगे, M3 भी। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। क्लियर हो गया? जब तीनों मिड पॉइंट्स आ जाए, अब मेरा बच्चा आपने M1 और M2 का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। फिर आपने M2 चक्कर बना लो, M1 M2 M3, ये तीनों डिस्टेंसेस बेटा आपने निकाल लेने, M2 का M3 से और फिर M3 का M1 से, तीनों डिस्टेंसेस आपने निकाल लेने। ये आपका चौथा स्टेप होगा, निकाल लोगे? ये लो, M1 के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है ना, M1, 5 M2 के भी है, तो आप क्या करेंगे, 1 में से 5 माइनस करेंगे, ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। 5 में से 5 0 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा वापस। सो आपका पहला रिजल्ट आएगा M1 का M2 से 4 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे आप निकाल लें, M2 का M3 से 5 आया और M1 का M3 से 3 आया। समझ आया? अब देखो जितनी भी ये साइडें हैं ये अनइक्वल है लेंथ में। अभी मत कहना स्केलिंग, मत कहना अभी, ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुई है और ना ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुई है। तो तीसरा केस क्या आता है, राइट एंगल ट्रायंगल। स्केलिंग तब आएगी जब तीनों बातें खत्म हो जाएंगी, ना वो इक्विलेटरल हो, ना वो आइसोसेलेस हो, वो ना राइट एंगल ट्रायंगल हो, फिर हम कहेंगे इसके लिए ना, फिर हम क्या कहेंगे। तो अब बेटा बताएं सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 4 है, 3 है या 5 है? 5 है। आप उसका स्क्वायर लें, पाइथागोरस थ्योरम चेक करें, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब हम यही करेंगे। आपका पांचवा पॉइंट ये होगा कि आपने बिगेस्ट साइड का स्क्वायर लेना, जो आपके पास अभी कौन सी आ रही है, M2 का M3 से डिस्टेंस जो है,
आप इसका स्क्वायर लें, फिर m1 का m2 से जो डिस्टेंस है आप उसका स्क्वायर लें, और आपके पास जो जी m1 का m2 से आ गया, m2 का m3 से, m3 का m1 से, ठीक है, इनकी वैल्यू ये 5 था, इसका स्क्वायर आ गया, m1 का m2 से क्या था 4 था, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और दिस इज 3। देखिए ये 25 आया, ये 16 प्लस 9 ये भी 25 आ गया, तो हेंस ये कौन सी ट्रायंगल होगी? दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, आप पहले ये कहें सिंस या बिकॉज m2 m3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 m2 होल स्क्वायर प्लस, अच्छा बताएं हाइपोटेन्यूज से कौन सा पॉइंट मिसिंग है? m1 ना, तो आपका राइट एंगल कहां बन रहा होगा? m1 पे, द राइट एंगल इज एट m1, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल m1 m2 m3 इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, विद m1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रॉब्लम अल्लाह अकबर, क्लियर हुआ? All the lengths of the three sides are different, hence triangle m1 m2 m3 is scalene triangle, but the Pythagorean theorem is also satisfied, so therefore it is a right angle triangle. Scalene भी है, तीनों साइडों के लिए इक्वल तो नहीं है ना, so it is scalene but as well as right angle triangle. प्रॉब्लम किसी को? एग्जाम्पल नंबर 4 जी, आपको A दे दिया, O दे दिया, B दे दिया, B3 points in the plane, सुन रहे हो? ये 3 पॉइंट है, अब गौर से पढ़ना, अगर m1 is the midpoint of AB, इसको माइंड में रखना, m2 is the midpoint of OB, ठीक है, देन आपने शो का करना है कि जो m1 और m2 का डिस्टेंस है, जो m1 और वो बराबर है डिस्टेंस ऑफ OA के हाफ के, OA के डिस्टेंस के। इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ जरा मुझे, इसको कैसे सॉल्व करोगे जी अहमद, क्या स्टेप्स होंगे इसके, आप मुझे बताएं। देखें आपने ये इक्वेशन प्रूव करनी है, अभी इस इक्वेशन में कितनी चीजें आ रही हैं? m1 आ रहा है आपके पास, है कहां है? आपके पास सिर्फ O है, A है, B है, m1 तो नहीं है, और वो किसका मिड पॉइंट है? B का मिड पॉइंट है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? m1 निकालेंगे अल्लाह वाले, m1 m2 का डिस्टेंस बाद में आएगा, तेरे पास तो m1 ही कोई नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम AB का मिड पॉइंट m1 निकालेंगे, फिर m2 निकालेंगे जो कि OB का मिड पॉइंट है, ठीक है, ज़हन बात में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? m1 निकालेंगे, फिर बेटा हम लोग m2 निकालेंगे, और फिर m1 m2 का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये चीज पूरी हो जाएगी। ये चीज m1 और m2 के दरम्यान में डिस्टेंस है, m1 m2 नहीं है हमारे पास, तो हम उनका डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला वर्क ही नहीं करेगा। हमें डिस्टेंस निकालने के लिए m1 के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, m2 के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल m1 निकालिए, फिर m2 निकालिए, फिर उनका डिस्टेंस आपकी लेफ्ट हैंड साइड पूरी हो जाएगी। अभी भी बात समझ नहीं आई? अब दूसरा काम करें, पहले आप हाफ ना करें, पहले आप O का A से डिस्टेंस निकाल लें, जब आ जाए तो फिर उसको दोनों साइडों का हाफ लेना, वो आपकी राइट हैंड साइड होगी। आपने उसको इक्वेशंस का नाम देना और शो कर देना, यस वी आर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? स्केच समझ आया? अब जरा गौर से सुने, नीचे आ जाए, देखें बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला उन्होंने पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू कर दी। पहले उन्होंने क्या निकाल लिया? OA, देखें 3R आ गया या नहीं यार? समझ आया नहीं यार? अब चाहिए क्या था? अगर मैं होता तो मैं ये करता, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें गौर से, सॉल्यूशन ये निकाला जी, OA का डिस्टेंस निकाल लिए, जो कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस होल स्क्वायर। अब जो आपका A है वो फाइनल पॉइंट है, O क्या इनिशियल पॉइंट है। अब A के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 क्या लेंगे, देखें दिस इज x2 दिस इज y2,
x1, this is y1. प्रॉब्लम किसी को 3 माइनस 0 क्या होगा? 0 माइनस 0 वो ये निकालना ना, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर. ओके, ठीक है, ऊपर उसके रूल ले लेंगे. 3 minus 0 is 3, square is 9, 0 minus 0 is 0 and whole square is 0. So चलो लिख देता हूँ, this is 0, 9 plus 0 9, स्क्वायर रूट लेंगे 3 आ जाएगा. OA डिस्टेंस जो आपके पास है कितना आ गया ये, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद व्हाट 1/2 ना, 1/2 फाइंड करेंगे ना भाई, गिवन तो ये 1/2 फाइंड करें आप. 1/2 तो क्या आ जाएगा, 1/2 OA इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 3. सो मेरे पास हाफ ऑफ OA जो आया है वो बराबर आया 3/2 के. इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का. अब आप इधर आ जाए. अब मुझे ये साइड फाइंड करनी है बेटा, इसमें 3 स्टेप्स हैं. पहले M1 निकाल, फिर M2 निकाल, फिर उनका डिस्टेंस निकाल. समझे हो? ये नहीं समझे? सो नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट the midpoint of AB, that is M1. It will be M1 x1 plus x2 by 2 y1 plus by 2. So M1 is equal to what? M1 किसके बराबर है जी? किसका मिड पॉइंट था? AB का ना. A का x कैप 3 और B का x कैप 3, ऐसा ही है ना. Here M1 हमें डालना पड़ेगा. Here is M1 3 plus 3 by 2 comma Allahu Akbar 0 plus 5 by 2. So M1 is 3 plus 3 6 by 2 is 3, 5 by 2. Problem is, now we will talk about M2, the mid point what? OB. ठीक है, ये लिखा था. M2 is the midpoint of OB. So the midpoint of OB, that is M2, is equal to M2 x1 plus by 2 comma x1 क्या है? वो भी था 0 plus 3 and 0 plus 5. सो बच्चे आपके पास M1 भी आ चुका, M2 भी आ चुका. अब आप M1 का M2 से डिस्टेंस निकाल लें. So now M1 M2 distance is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Here we can see that that's 3/2 minus 3. I will write it 3/2 minus 3 whole का plus 5/2 minus 5/2 5/2 minus 5/2 whole square. कैंसिल नहीं हो जाएगा, 0 आ जाएगा. So see here 3/2 में से 3 निकाल रहे हैं हम लोग. एलसीएम क्या आएगा? 2. ठीक है, 3 minus 6 होल का स्क्वायर. प्रॉब्लम है किसी? सो 3 में से 3 के -3/2 होल स्क्वायर. पहले स्क्वायर लेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा. दिस इज 9/4 एंड द रिजल्ट विल बी 3/2. कम हियर, कम हियर, कम हियर. M1 का M2 से डिस्टेंस दिया. क्लियर? प्रॉब्लम एनी कंफ्यूजन?
अब इसको 2 का नाम दे दो। देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपने फाइंड कर लिया, राइट हैंड साइड भी। अब चेक करेंगे दोनों बराबर आ रही। M1 M2 का डिस्टेंस 3/2 है और हाफ ऑफ OA भी क्या 3/2, तो फ्रॉम 1 and 2 आप लिख दें अपना रिजल्ट। नहीं समझ नहीं आया? फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ? द डिस्टेंस ऑफ M1 फ्रॉम M2 इज सेम एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ OA। प्रॉब्लम क्लियर हुआ? सो जी ये कारण है सारा कुछ। अब ये आपका एक थ्योरम है, आपको पता है? आपको पता है ये आपका एक थ्योरम है कि कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो आपकी किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के, कोई भी ऐसा लाइन सेगमेंट जो आपकी किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करे, वो तीसरी साइड की लेंथ के हाफ के बराबर होगा, ठीक है, और उसके पैरेलल होगा। वी विल प्रूव ए थ्योरम। उसके पैरेलल भी होगा तीसरी साइड के, और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा M1 M2 M1 का जो डिस्टेंस होगा वो तीसरी साइड के मैग्नीट्यूड के हाफ के बराबर। सो इट इज ए थ्योरम बट वी विल टॉक अबाउट इट इन द रिस्पेक्टिव टॉपिक। सी हियर, यहां तक किसी को मसला है? अब बेटा जी कुछ कंक्लूजन आपके लिए, कुछ रिजल्ट्स है आपके लिए। कहते हैं लेट P1 ये इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और P2 के कोऑर्डिनेट्स जी क्या दे दिए आपको, सॉरी Q, P और Q दे दिए 2 पॉइंट्स, एक कोऑर्डिनेट x1 y1 दूसरे के x2 y2, B ने 2 पॉइंट्स एंड देयर मिड पॉइंट B, यही मिड पॉइंट होगा ना। अगर देन मिड पॉइंट जो है उसकी ये प्रॉपर्टीज होगी। कहता है देन मिड पॉइंट M is at distance is at equal distance from P and Q। समझे नहीं समझे? कहता अगर M मिड पॉइंट है P और Q का, तो फिर M का डिस्टेंस जो फ्रॉम P है और जो फ्रॉम Q है वो इक्वल होगा, MQ MP के इक्वल होगा। पहली प्रॉपर्टी जो हमने पहले भी डिस्कस की है। फिर उसके बाद मेरे बात और से सुनना, देन M is, ये M देन M मिलेगा सबसे, देन M पहले से मैंने मिला दिया। फिर कहता है देन M, फिर यहां से पढ़ना लेट P and Q be the 2 points and their midpoint is M, then M is an interior point of line segment PQ। इसका क्या मतलब है बेटा? ये आपका लाइन सेगमेंट है PQ, कोई पॉइंट जो इस लाइन पर नहीं, यहां पे होगा, कहीं यहां पे या यहां पे, लाइन के ऊपर नहीं। अगर तो इन दोनों के दरमियान में यहां पे आ जाए तो हम क्या कहेंगे? वो इंटीरियर पॉइंट है। अगर बाहर निकल जाए यहां पे या यहां पे तो वो एक्सटीरियर पॉइंट है। क्या होगा? एक्सटीरियर पॉइंट होगा। अगर इन दोनों के दरमियान में आ जाए तो उसे कहेंगे इंटीरियर पॉइंट है। यहां पे आ जाए तो दैट इज द इंटीरियर पॉइंट। बात नहीं समझे आप लोग? तो ये इन दोनों का इंटीरियर पॉइंट होगा लाइन सेगमेंट P और Q का। अभी भी बात समझ नहीं है? क्लियर हुआ? फिर देन M, गौर से सुनना, every point R in the plane at equal distance from P and Q is not their midpoint। एक बेटा हम थ्योरम पढ़ेंगे। हमने पहली बात की कि जो मिड पॉइंट होगा, जैसे हमने कहा था M अगर मिड पॉइंट है P और Q लाइन सेगमेंट का, तो M का डिस्टेंस फ्रॉम Q और M का डिस्टेंस फ्रॉम P का होंगे इक्वल होंगे। लेकिन एक थ्योरम है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक ऐसा लाइन या एक ऐसी लाइन जो आपकी लाइन के मिड पॉइंट से पास करे और उसको 90 डिग्री पे मीट करे। किस पे मीट करे? उसको किस पे मीट करे? 90 डिग्री पे मीट करे। तो बेटा जो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा ना, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका भी फासला आपके लाइन सेगमेंट के सिरे से क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन ये मिड पॉइंट तो नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट और भी हैं जिनका डिस्टेंस आपके किसी भी लाइन सेगमेंट के सिरों से बराबर होगा, लेकिन वो आपके मिड पॉइंट नहीं होंगे लाइन सेगमेंट के। तो फिर वो पॉइंट कहां पे होंगे? वो पॉइंट आपके लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होंगे। कोई पॉइंट आप यहां से पकड़ लें, उसका डिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q क्या होगा? बराबर होगा। तो इन्होंने ये बताया आपको, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनी पॉइंट इन द प्लेन जो कि P और Q से बराबर फासले पे वो जरूर आपका मिड पॉइंट होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो आपके लाइन सेगमेंट PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा।
फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट आर उन्होंने दे दी दैट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, बट इट इज नॉट द मिड पॉइंट। उन्होंने पी आर का क्यू से भी डिस्टेंस निकाला, आर का पी से भी डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंसेस बराबर आ गए, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला, एक्स कोऑर्डिनेट 0 आया, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या आ गया 0। बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? लेकिन आर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, लेकिन वाई तो 0 नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट्स ही मैच नहीं कर रहे मिड पॉइंट के। तो मिड पॉइंट कुछ और है, लेकिन आर एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस पी और क्यू से बराबर है। सो देयरफॉर ये दोनों बराबर नहीं है। उसके बाद देयर इज द यूनिक मिड पॉइंट ऑफ एनी टू पॉइंट्स इन द प्लेन। कि प्लेन में कोई से दो पॉइंट्स होना आपके पास, उनका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? एक ही होगा, वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट होगा। एक से ज्यादा मिड पॉइंट्स अगर हुए तो वो सेम ही होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। ओके